नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा भारी। कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थकों पर चले पुलिस के डंडे, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। कांग्रेस को बड़ा झटका, कर्ण सिंह गायकवाड़ ने दिया इस्तीफा। गोकुल दूध संघ चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी हार। पालघर में उद्धव ठाकरे हुए बर्बाद, यूबीटी के बड़े नेता प्रथमेश पिंपल ने छोड़ी पार्टी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल। उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले 6 सांसदों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों को भेजा नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब। शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कैसे पकी खिचड़ी, जंतर मंतर प्रदर्शन और संसद सत्र के दौरान दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले ये आग में घी डालने की साजिश। दिवंगत एनसीपी नेता अजीत पवार की जयंती पर बड़ा दावा, ठाकरे गुट के नेता और विधायक भास्कर जाधव ने कहा अजीत की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। मुंबई में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, अमित साटम सड़कों पर उतरे, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उद्धव ठाकरे का दिल्ली में गंदा कांड, सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपकी के आंदोलन का समर्थन देने पर महाराष्ट्र में हुआ विरोध। नागपुर पीडब्ल्यूडी में करोड़ों का टेंडर घोटाला, विकास ठाकरे की शिकायत पर पीडब्ल्यू मंत्री ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस पर बड़े एक्शन की। दिल्ली में कॉकरोच पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने देश भर में हंगामा मचा रखा है। उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता जंतर मंतर पर जाकर अभिजीत दीपके का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन की आग देश भर में फैल चुकी है। कांग्रेस अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुंबई में भी भारी बारिश के बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने नारे लगाए। जब कांग्रेस का जुलूस मुंबई बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने गांधी भवन के बाहर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विजय वडेट्टीवार, हुसैन दलवाई, असलम शेख, भाई जगताप और कई दूसरे नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पुलिस को हालात कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस ने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। बारिश में प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी को हिरासत में लेने का भी विरोध किया। सपकाल ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस हमें हिरासत में क्यों ले रही है। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले के विरोध में चैंबूर के डायमंड गार्डन इलाके में भी हजारों छात्र प्रदर्शन करने उतरे। एक्टर स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद ने कहा कि वो चुनाव में सरकार को उसकी औकात दिखाएंगे। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं पर पुलिस ने जमकर डंडे भी चलाए। इधर उद्धव के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के साथ मंच शेयर करने पर फडणवीस ने कहा है कि उद्धव अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे झटके की। जब कांग्रेस सड़कों पर हंगामा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव 3 बार लड़ चुके बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। आगामी गोकुल दूध संघ चुनावों के मद्देनजर शाहूवाड़ी तालुका में कांग्रेस के सीनियर नेता कर्ण सिंह गायकवाड़ ने इस्तीफा दे दिया है और जन स्वराज्य शक्ति पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वो वर्णानगर में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। कर्ण सिंह गायकवाड़ इससे पहले 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। शाहूवाड़ी तालुका में उनके अच्छे जनसंपर्क हैं और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन भी हासिल है। आगामी गोकुल दूध संघ चुनावों के मद्देनजर बदलते राजनीतिक समीकरणों में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और इस बीच जन स्वराज्य शक्ति पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष और विधायक विनय कोरे पार्टी के दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वर्ना में आयोजित होने वाले पार्टी प्रवेश समारोह में मौजूद रहेंगे। कर्ण सिंह गायकवाड़ के दल बदल का शाहूवाड़ी तालुका के राजनीतिक समीकरणों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आगामी गोकुल दूध संघ चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक हलकों ने इस घटनाक्रम पर ध्यान आकर्षित किया है।
और खबरों में अब बात उद्धव की पार्टी में मची भगदड़ की। उद्धव ठाकरे को पालघर में फिर बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पालघर में ठाकरे गुट के पूर्व पार्षद प्रथमेश पिंपल और कई संगठनों के पदाधिकारियों ने बीजेपी में शामिल होकर पदभार ग्रहण कर लिया है। इन सभी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का ध्वज धारण किया। पालघर के ठाकरे गुट के पूर्व पार्षद प्रथमेश पिंपल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम पंचायतों के कई पदाधिकारियों समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इसे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी में इन कार्यकर्ताओं के शामिल होने से पालघर में बीजेपी की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। ये सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। रविंद्र चौहान ने सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रविंद्र चौहान ने कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं। किसानों के ब्याज, बिजली बिलों की माफी, कृषि क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी पर भरोसा करने वाले इन पदाधिकारियों के विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर एक स्वतंत्र गुट बनाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस गुट को मंजूरी दे दी। ये सांसद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए और ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका था। 6 सांसदों के बाद सचिन अहिर ने सीधे विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर दिया। ठाकरे गुट में एक बड़ा विद्रोह होता हुआ नजर आया। अब शिवसेना यानी ठाकरे गुट से अलग हुए 6 सांसदों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से अलग हुए 6 बागी सांसदों को सीधे नोटिस भेजा है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ एक याचिका उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर की गई थी। इस याचिका के बाद इन सांसदों को नोटिस भेजा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने का आदेश भी दिया। इससे 6 बागी सांसदों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, उन्हें 2 हफ्तों के भीतर इस नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 6 बागी सांसद क्या जवाब देते हैं। इससे पहले पार्टी ने इन सांसदों को नोटिस भेजा था और उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। अब अदालत ने भी नोटिस भेजा है। इससे पहले सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने 6 सांसदों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजा है। यानी शिंदे गुट में शामिल इन 6 सांसदों को अब सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे जीते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। और खबरों के आखिर में बात पीएम मोदी और शरद पवार की मीटिंग की। जंतर मंतर प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र के बीच एक तस्वीर ने पूरे देश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। शरद पवार ने 22 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सांसद सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद थी। पीएम मोदी ने शरद पवार का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हाथ में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र लेकर पहुंचे शरद पवार ने पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा। लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी आंदोलनकारियों से मुलाकात के ठीक अगले ही दिन हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच के रिश्ते हमेशा से ही भारतीय राजनीति में बेहद दिलचस्प और दोहरे आयाम वाले रहे हैं। एक तरफ जहां दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर गहरा आदर और सीधा संवाद का रिश्ता है, वहीं चुनावी समर में दोनों एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले करने से पीछे नहीं हटते। 2015 में बारामती दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि राजनीति के शुरुआती दिनों में शरद पवार ने उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। बाद में 2017 में मोदी सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। इसके विपरीत चुनावी रैलियों में पीएम मोदी नेचुरली करेक्ट पार्टी या भटकती आत्मा जैसे कटाक्ष और शरद पवार के सरकार के प्रति जो नीतियां, उस पर कड़ी आलोचना इस अनूठे रिश्ते की जटिलता को और दर्शाते हैं। संसद भवन से सामने आई शरद पवार, सुप्रिया सुले और पीएम मोदी की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है, क्या एनसीपी शरद पवार गुट आने वाली जो राजनीतिक दिशा है वो बदलने वाली है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार आगामी परिसीमन यानी डीलिमिटेशन बिल पर आम सहमति बनाने की कोशिश करी है, जिसके लिए उन्हें लोकसभा में विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है। सुप्रिया सुले ने इससे पहले संकेत दिया था कि अगर सीटों में 50% बढ़ोतरी की लिखित गारंटी मिलती है तो उनकी पार्टी सशर्त समर्थन पर विचार कर सकती है। इस मुलाकात के बाद ये सवाल तैरने लगे हैं, क्या एनसीपी शरद पवार गुट एनडीए के करीब आ रही है। हालांकि एनडीए में शामिल होने या पार्टी के किसी
भी तरह के विलय की खबरों को सुप्रिया सुले ने फिलहाल तो खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये मुलाकात सिर्फ प्रशासनिक मामलों और जनहित के मुद्दों पर पत्र सौंपने के मकसद से की गई थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र में होने वाले आगामी राजनीतिक समीकरणों और संसद में महत्वपूर्ण बिलों को देखते हुए शरद पवार का अगला कदम क्या होता है, इस पर राजनीतिक गलियारों में भारी उत्सुकता और सस्पेंस बना हुआ है। वैसे खबरें ये हैं कि अंदर खाने शरद पवार ने पीएम मोदी को अपने समर्थन का ऐलान कर लिया है, या कहें कि उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे एनडीए की ताकत संसद में बढ़ गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।